ऑस्ट्रेलिया की जो मशहूर थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट है, उसकी नई रिपोर्ट आई है 2024 की। उसका सबसे बड़ा फाइंडिंग ये है कि इंडिया हैज मूव फ्रॉम नंबर 4 से नंबर 3 पर, तो थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया है। आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुके हैं। रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया है द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, तीसरा सबसे ताकतवर देश, मतलब कि रशिया जापान के ऊपर इंडिया को रखा गया है। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत सरकार के कई मंत्रियों ने भी इस पर ट्वीट करी है, कमेंट्स करी है। धमकी लगती है इंडिया के साथ हमारी जी जंग शुरू हो, क्या इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी? अभी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे करेंगे? जो मोदी साहब ने कहा है तो इस पे भी हम एग्री करते हैं, इंडिया बहुत ज्यादा आगे जाएगा। इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाए दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते वो मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। इंडिया ये चीजें बढ़ा, मैं आम पब्लिक से इंडिया हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। दोस्तों, ये रिपोर्ट आ गई है कल, लेकिन आप देखिए हमारा मीडिया इन चीजों को नहीं दिखा रहा है। दुनिया हैरान है, परेशान है। पाकिस्तान, चीन मातम मना रहे हैं कि ये हुआ क्या है, और ये हकीकत है दोस्तों। भारत तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। भारत अब बहुत तेजी से आगे जा रहा है दोस्तों, और ये आपको याद होगा मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, और दुनिया ये कह रही है कि भारत जो है 2027 तक जाके कहीं 5 ट्रिलियन बनेगा और 2035 तक जाके 10 ट्रिलियन। दोस्तों आप देख लीजिएगा 2029 तक भारत 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है दोस्तों। दुनिया देख रही है 8% की ग्रोथ। आप सोचिए, जहां दुनिया में रिसेशन चल रहा है, जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म हो गई उस दिन ना भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये देखकर लोगों को हैरानी तो होगी ना दोस्तों, परेशानी तो होगी। भारत के जो दुश्मन है, मोदी जी के जो दुश्मन है, उनको आग तो लगनी तय है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़े होकर मुकाबला करें तो देखिए इंडिया एक कर्ज नहीं लेता, हम कर्जदार मुल्क हैं। हमारी आर्मी जाके कर्ज मांग रही है, लेकिन वहाँ की जमहूरी हुकूमत अमेरिका को आके बोल लीजिए हमसे कारोबार करो, हमारे साथ बिजनेस करो। आप देखें हमारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं है। इंडिया इटसेल्फ अब वो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अच्छा, अपने हर लिहाज से उनका एक सिस्टम देख लें कि हर लिहाज से वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा आगे बढ़ता हुआ। ठीक हो गया सर। तो अब साथ में अब यूएस ने भी देखना है कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, किस तरह से वो काम कर सकते हैं, क्या उनको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर उन्होंने उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना है जिनके पास एक सिस्टम है जो काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, पे पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं। अब यूएसए को भी उसका बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। अब उनके पास एक लेबर है, यूएसए के पास इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है यूएस के पास, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है। और इंडिया इटसेल्फ अगर देखा जाए तो आईटी में बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके उन्होंने दुनिया को मनवाया कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों में वो अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बूस्ट भी कर रहे हैं अपने लिहाज से। जो मोदी साहब ने कहा है तो इस पे भी हम एग्री करते हैं, इंडिया बहुत ज्यादा आगे जाएगा। और पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारे वजीर आज़म जो हैं जितने भी आए ऑलमोस्ट वो तकरीबन यही भिखारी कहलाते हैं। इस वजह से हमारी बाहर के मुमालिक में रेपुटेशन भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, और उसके अलावा हमारी इकॉनमी भी ठीक नहीं है। इंडिया इकॉनमी के हिसाब से बहुत अच्छा है, आगे जा रहा है, उनकी मईशत भी बहुत अच्छी है। इंडिया
दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे साथ? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते वो मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। मैं आम पब्लिक से इंडिया हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों? क्या देखें वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने दो, हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी, इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। इंडिया जो है इस वक्त दुनिया के लिए एक आलमी मंडी की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। आर यू एग्री? बिल्कुल ठीक है। इंडिया इस वक्त आलमी एक मंडी है। अगर पर्पस अगर बिजनेस में लाया जाए, ट्रेड में लाया जाए, तो चाइना तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट देखेंगे। इंडिया में चाइना के इंटरेस्ट जुड़े हैं इंडिया से, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है। एग्जैक्टली। तो चाइना ऑन द स्पॉट आप देखते रहे, वोट जरूर देगा इंडिया को। हमारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया जो है वो पावरफुल बन चुका है, या उनकी जो इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान को 4 टाइम बेच के 4 टाइम खरीद सकती है। तो इस वजह, इसकी क्या वजूहत है कि हमारे लोग तस्लीम क्यों नहीं करते इंडिया के पावर को, इंडिया के सक्सेस को, इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है इस चीज़ को? ठीक है, अगर आप इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेंगे कि 1970s के बाद हमने क्या किया। हमने जो सरमायादार है उनके साथ क्या किया? सबसे पहले हमने उनकी इंडस्ट्रीज को हमने प्राइवेटाइज करने के बजाय उनको नेशनल लेवल पे लाया, कौमी तहवील में लिया। जब आप किसी भी चीज़ को, जब एक इंडस्ट्री वहाँ रन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू दे रहा है, आपको टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोलूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स भी अच्छी तरह से दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा हूँ, हर चीज़ में दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरी कंपनी छीन लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मेरी कंपनी आप छीन लेंगे, उसको आप जो है ना प्राइवेटाइज की बजाय आप नेशनल लेवल पे ले जाएंगे, आप उसको जो है गवर्नमेंट की तहवील में लेंगे, फिर मैं दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी वजह से आपके इन्वेस्टर यहाँ से चले गए। आपकी स्टील मिल बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? उसको आपने कौमी तहवील में ले लिया। उसके अलावा आपके उस बिफोर सम टाइम आपके हबीब बैंक जो HBL है, वो भी आपके नेशनल बैंक में थे। उसके अलावा ये कुछ बैंक्स थे, तो उनको आपने जो है ना डायरेक्ट ले लिया। सरमाएदारों को आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं दिया। बिजली महंगी कर दी। बिजली महंगी कर दी, सही बात है। ठीक है, नहीं है। आपने टैक्सेस बढ़ाया, उन्हें कोई आपने रिलीफ नहीं दिया। अब आप देखो किसान, हमारे यहाँ पे क्या हालत है किसानों की।